तो अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं रहा है चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग को लेकर। अब वैज्ञानिकों की सांसें थम चुकी है क्योंकि वो घड़ी वो पल यहां पर बेहद करीब आ चुका है जब दोपहर 2:35 पर चंद्रयान 3 जो कि भारत का सबसे महत्वाकांक्षी स्पेस मिशन है उसकी लॉन्चिंग यहां पर होगी और हम खुद इसरो के बेहद करीब उस चंद्रयान 3 के बेहद करीब मौजूद है। तो ठीक मेरे पीछे उससे हमसे करीब, हालांकि 8 किलोमीटर की दूरी है, वहां पर हर किसी के लिए पहुंचना मुमकिन नहीं है। वैज्ञानिक ही मौजूद है जो कि एक ऐसा बटन दबाएंगे जिसके बाद लॉन्च होगा वो रॉकेट जो कि इतिहास रचते हुए चांद की जमीन पर नजर आएगा। और बहुत तफसील के साथ हम तस्वीरों के साथ आपको बताते हैं कि आखिर चंद्रयान 3 का आज के दिन लॉन्चिंग का क्या महत्व है, क्यों चंद्रयान 3 को जो भेजा जा रहा है क्या कुछ और खास इससे निकलकर सामने आ सकता है। आप समझिए, अब तक जितने भी यान गए हैं, यानी अमेरिका, रूस, चीन का जिक्र करें, जिन्होंने चांद की जमीन पर अपनी धाक जमाई, इसे नकारा नहीं जा सकता। लेकिन चांद के उत्तरी ध्रुव पर जिसके बारे में बहुत सी जानकारी जो है आ चुकी है पूरी दुनिया के सामने इनके जरिए, लेकिन हिंदुस्तान चांद के दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल की तरफ जा रहा है जहां पर अंधकार ही अंधकार है, जहां बताया जाता है कि बर्फ की भारी मौजूदगी के बारे में अगर पूरी जानकारी हिंदुस्तान के हाथ लगी तो हिंदुस्तान अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपनी सबसे बड़ी पहचान, जिसके साथ शुरुआत तो उसने बहुत पहले कर दी थी लेकिन एक बार फिर से नजर आएगा। यहां पर यान के बारे में बता देते हैं क्योंकि चंद्रयान 3 के साथ जुड़ा हुआ है लैंडर, रोवर, वो लैंडर जो कि विक्रम है, विक्रम साराभाई, जिन्हें ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया जानती है कि अंतरिक्ष के क्षेत्र की शुरुआत, उसकी नींव आज अंतरिक्ष की दुनिया में इंसान समझ पा रहा है कि क्या कुछ खास है तो वो उन्हीं की यहां पर देन है। ये देन बढ़ती चली गई, वैज्ञानिकों की मेहनत रंग लाती चली गई। 2008 में चंद्रयान 1 ने अपनी वो कामयाबी हासिल की जिसने बता दिया कि चांद में जिंदगी है। लेकिन चंद्रयान 2 जब नाकाम हुआ तो वो भावुक तस्वीर भी सामने आई थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसरो के उस वक्त के प्रमुख को सिवान को तसल्ली देते हुए उनकी हौसला अफजाई करते हुए नजर आई थी। ये 4 से 4.5 साल का जो दौर रहा है ये बेहद मेहनत भरा, कड़ी मेहनत भरा वाला रहा है। इसलिए दो कॉन्सेप्ट, दो पॉइंट ऑफ व्यू यहां पर वैज्ञानिकों के जरिए तय किए गए। एक सफलता दृष्टिकोण आधारित जिस पर चंद्रयान 2 बना था, आप समझिए इन तस्वीरों के साथ, यानी कि हम जितने चरण को पार करते रहेंगे उसमें सफलता हमें मिलनी चाहिए। लेकिन नाकामी हाथ लगी तो वैज्ञानिक वो कार्ड थी कि यानी चंद्रयान 3 जब चांद की कक्षा से चांद के सतह तक पहुंचेगा तो ये 10 चरण यहां पर होंगे जिसे वो एक एक करके पार करता चला जाएगा। वो नाकाम यानी कि विफलता आधारित दृष्टिकोण है, कहां कहां नाकामी आ सकती है, कहां कहां कौन सी चुनौतियां आ सकती हैं, वो कौन सी स्थितियां, वो कौन से हालात हो सकते हैं जहां संपर्क टूट सकता है, उसी को ध्यान में रखते हुए बताया जा रहा है कि इस बार संपर्क ना टूटने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। अब सॉफ्ट लैंडिंग और हार्ड लैंडिंग, इन दोनों को बहुत ही ध्यान से समझिए। देखिए, हार्ड लैंडिंग होती है क्योंकि बेहद रफ्तार के साथ, वो रफ्तार जो कि आसमान को चीरते हुए अंतरिक्ष की दुनिया में अपने कदम रखती है, वहां तक जब रॉकेट पहुंचता है, वहां तक जो यान है, लेकिन जब उसे चांद की कक्षा के बाद चांद की सतह पर, धरती पर उतरना होता है तो उसे अपनी स्पीड काबू में करनी होती है, यानी कि 3 मीटर प्रति सेकंड। अगर ये रफ्तार चांद के सतह पर लैंड करते वक्त नहीं हुई तो लैंडिंग नाकाम हो जाती है। इसलिए लैंडिंग को कामयाब करने के लिए इतने यानी कि 3 मीटर प्रति सेकंड की जो रफ्तार है उसे काबू में करना होता है, जो कि इस बार कहा जा रहा है कि वैज्ञानिकों ने पूरी तरह से तैयारी इसकी कर रखी है। 3 मॉड्यूल यहां पर बहुत गौर से आप समझिएगा, यानी लैंडर मॉड्यूल, लैंडर एक चौपाया यंत्र, इसके बाद आता है लैंडर मॉड्यूल के बाद प्रपल्शन मॉड्यूल यानी कि ऑर्बिटर, क्योंकि पहले से मौजूद है चांद की कक्षा में चंद्रयान 2 के जरिए, इसलिए प्रपल्शन मॉड्यूल स्वदेशी मॉड्यूल है जिसके जरिए पूरी इंफॉर्मेशन होगी। फिर आता है इंटीग्रेटेड मॉड्यूल यानी कि वो एकीकरण जो कि तमाम चीजों को, तमाम उपकरणों को जोड़कर एक करके बनाया गया, और इन तीनों को यानी लैंडर, प्रपल्शन और इंटीग्रेटेड मॉड्यूल को असेंबल करके रॉकेट के जरिए चांद की कक्षा और फिर चांद की सतह पर भेजा जा रहा है। यान उतरेगा, यान से लैंडर निकलेगा, लैंडर के बाद रोवर होगा, रोवर वहां से बारीक जानकारियां जुटाएगा। देखिए, 2 तरीके हैं इसरो के पास अपनी इंफॉर्मेशन भेजने के लिए। पहला तरीका यह होगा कि वो लैंडर, रोवर जो भी यहां से जानकारी इकट्ठा करता है एक दूसरे के साथ साझा करता है, वो ऑर्बिटर के जरिए, क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर पहले से ही चांद की कक्षा में मौजूद है, वहां मौजूद है, अपनी मौजूदगी उसने दर्ज करवा रखी है, उसके जरिए डीप से डीप जो इंफॉर्मेशन होगी वो पहुंचाए इसरो वैज्ञानिकों को, या फिर सीधे लैंडर और रोवर भी ये डीप इंफॉर्मेशन पहुंचा सकता है। लेकिन ऑर्बिटर का साथ यहां पर मिलता हुआ जरूर नजर आता है। अब आप समझिए कि दक्षिण ध्रुव को क्यों चुना, क्यों इतनी बड़ी चुनौती भारत ने ले ली, क्यों भारत ने उत्तरी ध्रुव को नहीं चुना जहां पर यान आसानी से उतारा जा सकता है, क्योंकि पहले से ही जो 3 देशों के यान है, शक्तिशाली देशों के यान है, वो वहां पर उतर चुके हैं, यानी अमेरिका, रूस और चीन का यान वहां पर अपनी मौजूदगी जो है वो दर्ज करवा चुका है। देखिए, दरअसल
उत्तरी ध्रुव को लेकर बहुत सारी जानकारियां जो है वो सामने आ चुकी हैं। भारत की काबिलियत, भारत की जो कड़ी मेहनत है वो दक्षिणी ध्रुव में काम लाएगी, क्योंकि यहाँ की जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो बहुत ज्यादा एक्टिव रहती हैं। बिल्कुल सबीना, और सालों भर की जो मेहनत है, वैज्ञानिकों की तरफ से जो तैयारियां की गई है, आप देखिए किस तरीके से अंतिम क्षण आता हुआ दिखाई दे रहा है। महज 20 मिनट का वक्त बाकी है, 2:35 पर चंद्रयान 3 लॉन्च होगा। लेकिन इसके साथ ही चांद के जितने भी रहस्य हैं उन तमाम रहस्यों से पर्दा उठाने की कोशिश जो है अब यही चंद्रयान 3 करता हुआ नजर आएगा। पहले से ही ऑर्बिटर वहां पर मौजूद है 2019 में जब चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था। लेकिन अब सबसे बड़ा जो ध्यान है, जो चुनौती है, वो यही है कि लैंडर और रोवर की चांद की सतह पर सुरक्षित पूरी तरीके से लैंडिंग करवाई जाए। देखिए सबकी सांसें थम गई हैं, लेकिन यहाँ पर जो इसरो के वैज्ञानिक हैं उनकी प्रतिबद्धता को देखना होगा, उनकी कड़ी मेहनत को देखना होगा कि किस तरीके से जो सॉफ्ट लैंडिंग पिछली बार नहीं हो पाई, यानी कि चंद्रयान 2 के दौरान नहीं हो पाई, विफलता जो सामने आई थी, उसे सफलता में किस तरीके से बदलाव किया जा सकता है। क्योंकि कड़ी मेहनत यहाँ पर तमाम वैज्ञानिकों की है, उनके संकल्पबद्धता जिस तरीके से नजर आई है इस पूरे मिशन को लेकर वो। और इस बीच देखिए हम लगातार आपको फ्रांस की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं बेस्टिल डे की, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर मौजूद है। लेकिन ये दो बेहतरीन तस्वीरें, भव्य तस्वीरें आज के दिन की। एक तस्वीर जो बेस्टिल डे यानी कि फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चीफ गेस्ट के तौर पर वहां पर मौजूद रहना और भारतीय बटालियन का भी इस परेड में हिस्सा लेना अपने आप में एक ऐतिहासिक क्षण है। तो वहीं दूसरी तरफ श्रीहरिकोटा की वो तस्वीरें जब चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग होने जा रही है, कुछ ही क्षण बाकी है। भारत के लिए किस तरीके से चांद पर आज तिरंगा भारत लहराएगा, ये दमखम जो है दुनिया देखी। तो भारत से लेकर फ्रांस तक जय हिंद के नारे बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। हिंदुस्तान के दम की ये तस्वीर, और ये देखिए राफेल, ये 3 राफेल जेट जो कि फ्लाई पास करते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले आपने देखा था कि 269 सदस्यों वाला वो भारतीय दल जो कि उस परेड में शामिल हुआ, लेकिन अब ये फ्लाई पास की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 3 फाइटर राफेल जो कि भारत के आसमान में पूरी तरीके से अपना दम दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरीके से डिफेंस के क्षेत्र में भारत मजबूती के साथ कदम दर कदम आगे बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। फ्रांस जो कि हमेशा से ही भारत का सबसे करीबी दोस्त रहा है, 25 साल की रणनीतिक साझेदारी जिसके तहत कई क्षेत्रों में दोनों ने एक साथ बढ़कर कदम बढ़ाए हैं। लेकिन अब इस साझेदारी को किस तरीके से और मजबूती प्रदान करनी है, इस पर पूरा का पूरा ध्यान है। लेकिन इसी के साथ ये 2 बड़ी तस्वीरें जो कि बताती हुई नजर आ रही है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत जो है मजबूती के साथ विश्व गुरु बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि आज मुख्य अतिथि के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस परेड का हिस्सा रहे हैं जो कि हर साल वहां पर होती है। जिस तरीके से भारत में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, बड़े ही धूमधाम के साथ पूरे विश्व की नजर रहती है, ऐसी ही तस्वीरें अब देखिए किस तरीके से पेरिस से निकलकर सामने आ रही है। तो दूसरी तरफ उन वैज्ञानिकों की मेहनत, उन वैज्ञानिकों का परिश्रम जो कि सालों से लगातार जारी रहा है इस चंद्रयान 3 को लेकर, और अब कुछ ही मिनटों का इंतजार है जब चंद्रयान 3 लॉन्च किया जाएगा। हालांकि 30 से 40 दिन का वक्त लगेगा जब ये चंद्रयान 3 जो है पृथ्वी की कक्षा छोड़कर चांद की तरफ आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। रोवर और लैंडर जिसको लेकर खास तैयारी इस लिहाज से की गई है कि जैसे ही वो चांद की सतह पर उतरने की कोशिश करेगा तो वातावरण जो है पूरी तरीके से उसके अनुकूल रहे, और इसी वजह से इस बार जो लैंडिंग हो रही है वो दक्षिण ध्रुव पर हो रही है, क्योंकि वहां पर स्पेस बहुत ज्यादा है, इलाका बहुत बड़ा है, और ऐसे में ऑल्टरनेट जगह भी पहले चुन ली गई है कि अगर तय जगह पर लैंडिंग नहीं होती तो फिर ऑप्शन क्या कुछ हो सकता है। इसी वजह से दक्षिण ध्रुव को चूज किया गया है लैंडिंग को लेकर। लेकिन इसी के साथ पेरिस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये मौजूदगी बताती है कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर एक कदम को हर एक विदेशी देश पूरी तरीके से सराहता है। उनकी कार्य क्षमता को, उनकी नीति को, उनकी कार्य योजना को हर कोई हाथों हाथ लेता है। तो देखिए ये बेहतरीन तस्वीरें हैं भारत की महाशक्ति बनने की तरफ। देखिए भारत किस तरीके से महाशक्ति बन चुका है, ग्लोबली किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने विदेशों में अपनी धाक को और ज्यादा मजबूत किया है। फ्रांस की तस्वीरें बेस्टिल डे की, जो भारत के रफाल को आप देख पा रहे हैं। और देखिए भारत की टुकड़ी का हिस्सा होना,
भारत के राफेल जो फ्रांस से भारत ने लिए हैं राफेल, उनका दमखम आसमान में देखना, जो धाक पहले ही भारत में जमा चुके हैं, उन तस्वीरों को देखिए आप। और दूसरी तस्वीर श्रीहरिकोटा की तस्वीर, जब कुछ ही क्षण के बाद जो है भारत एक इतिहास रचने जा रहा है, क्योंकि देखिए जो चंद्रयान 2 की जो विफलता हुई थी उसे सफलता में किस तरीके से बदलना है, ये तस्वीरें आज दुनिया देखने जा रही है। तो दोनों ही तस्वीरें भारत की मजबूती को दर्शाती हैं। भारत किस तरीके से आगे बढ़ रहा है टेक्नोलॉजी में, रक्षा क्षेत्र में, या दूसरी तरफ साइंटिस्ट की मेहनत हो, टेक्नोलॉजिकली किस तरीके से चंद्रयान 3 की जो सफल लॉन्चिंग हो सकती है। इस वक्त सबसे ज्यादा खास बनी हुई है फ्रांस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी। ये बताती है कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अपने विदेश दौरों के जरिए हिंदुस्तान की ताकत को और मजबूत कर रहे हैं। जो सम्मान उन्हें मिल रहा है, जिस तरह से पूरी रूपरेखा हिंदुस्तान की ताकत को लेकर सामने आ रही है, वो बताने के लिए काफी है कि हिंदुस्तान अब वो सुपर पावर देश बन चुका है जिसकी बात सालों पहले कही जाती थी, लेकिन आज वो जमीनी स्तर पर दिखाई देती है। लेकिन इसी जमीन से उठकर जब आप अंतरिक्ष की तरफ निगाहें करेंगे, अंतरिक्ष की तरफ जाएंगे, तो आज का दिन इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज होने वाला है। बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है, 2:19 हुए हैं। 2:35 पर चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग यहां पर हो जाएगी। इसरो के वैज्ञानिकों की वो कड़ी मेहनत सामने आ जाएगी जो खासतौर से चंद्रयान 2 की नाकामी के बाद सामने आई थी। लेकिन हम फिर भी कहते हैं चंद्रयान 2 को बार बार पूरी तरह से नाकाम कहना गलत होगा। वो इसलिए गलत होगा क्योंकि इसी नाकामी से आज चंद्रयान 3 अपनी सफलता की तरफ कदम आगे बढ़ा रहा है। वो बता रहा है कि वो उन्हीं नाकामियों को आधार बनाते हुए कामयाबी के झंडे इस बार चांद की सतह पर, चांद की धरती पर, चांद की कक्षा पर गाड़ने वाला है। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे और इन विदेश दौरों के जरिए वो समझौते, वो वार्ता, वो सम्मान, वो प्यार और वो रणनीति जो कि कूटनीतिक तौर पर भी सामने आती है, आर्थिक तौर पर भी सामने आती है, राजनीतिक तौर पर भी सामने आती है, वो कितनी ज्यादा यहां पर मजबूत हो चुकी है। वो मजबूती इस बार एक बार फिर से यहां पर इन्हीं दोनों तस्वीरों के जरिए देखने को मिल रही है। देखिए, ये दो तस्वीरें हिंदुस्तान की बुलंदियों को बताती है, ये दो तस्वीरें हिंदुस्तान की सबसे बड़ी शक्ति को बताती है। ये महामिशन है, महाशक्तिशाली देशों में अब शुमार हो चुका है। ये वही हिंदुस्तान है जहां के वैज्ञानिक जब अपनी कोई संरचना करते थे तो बाकी देशों को शक होता था, उन्हें लगता था कि ये क्या वाकई जो वैज्ञानिक हिंदुस्तान में है उनके जरिए जो ये प्रयोग किए जा रहे हैं, जो ये कदम उठाए जा रहे हैं, क्या कामयाब होंगे या फिर नहीं। लेकिन आज शक की नजर से नहीं, आज सम्मान की नजर से देखा जाता है। फिलहाल अमेरिका, रूस और चीन, क्योंकि इन्होंने ही यान की मौजूदगी अंतरिक्ष में दर्ज करवाई है, इसलिए सबसे ज्यादा नजर कही जा सकती है। भले ही हिंदुस्तान को चौथा देश कहा जा रहा हो चंद्रयान के जरिए चांद पर अपनी मौजूदगी दर्ज करवाने वाले यान के तौर पर, लेकिन सच ये है कि चांद का दक्षिणी ध्रुव, क्योंकि यही ध्रुव सबसे ज्यादा खास है, जहां अंधकार है, जहां क्रेटर है, बड़े बड़े गड्ढे हैं, जहां पर भूकंप आते हैं, जहां पर बर्फ की भारी मौजूदगी का जिक्र बार बार किया जा रहा है, यूएफओ कनेक्शन का भी जिक्र कहा जाता है। देखिए, चांद के परिक्रमा को भी आप समझिए। दरअसल चांद में सूरज की रोशनी जो है वो 14 या 15 दिन तक रहती है और उसके बाद होता है घोर अंधेरा। और दक्षिणी ध्रुव तो अपने आप में सबसे ज्यादा खतरनाक, खौफनाक हिस्सा माना जाता है, इसलिए सबसे बड़ी चुनौती हिंदुस्तान ने यहां पर ली है दक्षिणी ध्रुव की बारीक से बारीक इंफॉर्मेशन, यानी डीप इंफॉर्मेशन को इसरो के वैज्ञानिकों तक पहुंचाना। और अंतरिक्ष के क्षेत्र में हमारा बाजार किस कदर मजबूत होगा, इस वक्त ये अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है, लेकिन जब उड़ान यहां पर भरी जाएगी तो यकीनन सबसे मजबूत तस्वीर नजर आएगी। और दूसरी तरफ हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आपने वो तमाम यात्राएं पिछले कुछ सालों में देखी, पिछले कुछ दिनों में देखी, पिछले कुछ महीनों में देखी, जहां उन्होंने बता दिया कि किस तरह से हिंदुस्तान के जो फैसले होते हैं, किस तरह से हिंदुस्तान की जो नीति होती है, उसका जिक्र न सिर्फ पड़ोसी मुल्कों में होता है बल्कि विदेशी जमीन पर उसे सम्मान मिलता है और उसका जिक्र संसद में भी किया जाता है। अमेरिका की कांग्रेस संसद के दोनों सदनों को जब पीएम मोदी ने संबोधित किया था तब भी इतिहास रचा था। और इस वक्त वह फ्रांस में है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बार फिर से वही दमखम देखने को मिल रहा है और एक बार फिर से अंतरिक्ष की उसी दुनिया की तरफ रुख करेंगे। चलिए आपको अब बताते हैं सॉफ्ट लैंडिंग और हार्ड लैंडिंग के बारे में, क्योंकि तफसील से यहां पर जब तक आप नहीं समझेंगे कि चंद्रयान की रूपरेखा क्या है, वो किस तरह से वहां जाकर अपना काम करेगा, किस तरह से उसकी ये पूरी प्रक्रिया रहेगी। प्रपल्शन मॉड्यूल को आप समझिए, प्रपल्शन मॉड्यूल यानी एक ऐसा मॉड्यूल जिससे जब लैंडर निकलेगा और रोवर निकलेगा तो उसके बाद यही प्रपल्शन मॉड्यूल चांद की कक्षा से 100 किलोमीटर घूमता रहेगा।
प्रपल्शन मॉड्यूल घूमता रहेगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, वो इसलिए घूमेगा ताकि लैंडर और रोवर के साथ उसका कनेक्शन, उसका कम्युनिकेशन इसी तरह से बरकरार रहे, इसी तरह से बना रहे। जब ये कम्युनिकेशन यहां पर बनेगा तो इंफॉर्मेशन जो है इसी तरह से आर पार की तरफ जा पाएगी। लैंडर मॉड्यूल का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लैंडर जो है ये वही विक्रम है जिसका नाम पिछली बार भी विक्रम था। प्रज्ञान यानी रोवर का नाम है, प्रज्ञान यानी रोवर। आप समझिए कि विक्रम और रोवर यानी विक्रम और प्रज्ञान की जो ये जुगलबंदी होगी वो भारत के अंतरिक्ष के क्षेत्र के बाजार में एक बड़ा तहलका लाती हुई भी नजर आती है।